बात करेंगे बलूचिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमले की। तो दहशतगर्दों से मुकाबले में 14 जवानों ने जामे शहादत नोश किया है। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हमले किए। मुसाखिल, किलात और लसबिला में मासूम शहरियों को निशाना बनाया। देखें, प्रॉक्सीज की जंग है। BLA और BLF जो है वो इंडिया की प्रॉक्सीज हैं, और अब उसके आगे जो पॉलिटिकल फ्रंट पर प्रॉक्सी बनी है वो बलोच दहशती कमेटी है, और ये उनके लिए एज ए प्रॉक्सी के तौर पे काम कर रही है। खबर दें आपको, बलूचिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों में भारतीय मीडिया का अंदर भी देखा जब वहाँ पे नॉन बलोच और पश्तून्स को टारगेट किया गया, और ये सारा BLA वाले कर रहे थे और इंडिया के कहने पे, रा के कहने पे कर रहे थे। अपने लोगों को राइट देते नहीं है हम लोग, और नाम लगा देते हैं कि हिंदुस्तान कर रहा है, रा इन्वॉल्व है। मैंने यही बयान दिया और आज भी ये बयान देना चाहूंगा कि रा अगर इन्वॉल्व है तो हमारे अदारे, हमारे लोग के चने बेचने गए हुए थे। यहाँ पर जो है वो इंसानी जिंदगी की अहमियत क्या है, हमने यहाँ पर जिंदगी को बना क्या दिया है? क्या यहाँ पर कोई रूल ऑफ लॉ है? आप मानती हैं यहाँ पर कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ पर कोई स्टेट पॉलिसी नहीं है, तो हम इसकी भेद चढ़ रहा है। हमारी तो ख्वाहिश है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आए। अगर वो पाकिस्तान आते हैं, लाहौर का दौरा करते हैं, तो ये लिख के साइन करके आपको देता हूँ कि बलूचिस्तान का दौरा लाजमी करेंगे, 100% करेंगे। ना आज वजीरिस्तान में भी जो है वो धमाका हुआ है, तो ये धमाके होना, इंसानी जान जाना, ये इस मुल्क की जो छोटी सी तारीख है ना, उस तारीख का हिस्सा रहा है। तो हम इस हिस्से को रूल ऑफ लॉ जहाँ होगा, जहाँ पर पॉलिसीज अच्छी होगी, कि क्या जरूरत होगी आपको एहतजाज करने की? क्या दोस्तों, बलूचिस्तान आर्मी ने 102 पाकिस्तानी सैनिकों को 72 हुरों के पास भेज दिया है, और जिसके लिए पाकिस्तानी मीडिया भारत को दोष दे रही है। अब बीते कल बलूचिस्तान आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी पर एक बहुत बड़ा हमला कर दिया, जिसमें बलूचिस्तान आर्मी ने सड़क, रेलवे स्टेशन और वहाँ की बिल्डिंग सहित करीब 102 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया है। बलूचिस्तान आर्मी ने पुलिस स्टेशन और पाकिस्तानी आर्मी के टेंटों को टारगेट किया और उन पर हमला किया। अब पिछले कई सालों से पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक बलोची आर्मी खड़ी हो गई है, जो कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना चाहती है। बलूचिस्तानी आर्मी का कहना है कि पाकिस्तान सरकार हम पर अत्याचार करके हमारे खनिज और प्राकृतिक पदार्थ पर चीन का हस्तक्षेप बढ़ा रही है और बलूचिस्तान के लोगों के साथ भेदभाव कर रही है, और इसीलिए बलोच आर्मी को पाकिस्तानी सेना से इतनी नफरत है कि आए दिन बलूचिस्तान आर्मी पाकिस्तानी सैनिकों को मारती रहती है। अब बलोचियों के हाथ पिटने के बाद पाकिस्तानी मीडिया इस सब के पीछे भारत की साजिश बता रही है। पाकिस्तानी पत्रकार फिजा अकबर खान का कहना है कि पाकिस्तान में यह सब मोदी करवा रहा है। के साथ बनता है जो बीच में पुल आ रहे हैं, पुल भी तबाह कर दिए गए हैं। किस चीज का गुस्सा है उन लोगों को? गुस्सा इस चीज का कि BLA उन्होंने एक टीम बनाई है, अपनी एक फोर्स बनी हुई है उनकी, तो वो फोर्स जो है लोगों को चुन चुन के मार रही है। अच्छा, अभी 23 लोगों का आपने खबर सुनी होगी, पिछले 1-2 दिन से हर जगह पे मशहूर हुई है ये खबर। तो 23 लोग उन्होंने बसों से उतार के चुन चुन के उन लोगों को गोलियां मारी गई। ठीक है, उसमें ये था कि उन लोगों के शनाख्ती कार्ड देखे गए कि वो पाकिस्तान के पंजाब के लोग हैं, चुन चुन के उन्हें मारा गया। भाई, सबसे बड़ी बात ये करना चाहूंगा कि चाइना के और पाकिस्तान के जो रिलेशन है उसमें फौज के क्या मामलात है कि आपने 102 फौजी मार दिए यार। 102 फौजी, और 102 फौजी जो है वो प्रोफेशनल फौजी थे। अच्छा, इधर एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत से लोगों को इस चीज की तो खबर होगी कि 23 के करीब जो पंजाबी थे उन्हें वहां पे इस तरीके से बस से उतार के मारा गया, लेकिन साथ ही साथ BLA की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रही है जो सोशल मीडिया पे चल रही है कि भाई वो जो पंजाबी थे वो कहीं ना कहीं टाउट थे, कहीं ना कहीं वो एजेंट थे, मतलब एजेंसीज के एजेंट थे, जो कि बलूचिस्तान की खबरें पंजाब से जाते थे, बलूचिस्तान की जो खबरें थी वो पूरा आगे डिलीवर करते थे, जिस वजह से उनके साथ ये किया गया। मैं अभी भाई यहाँ पे एक सेकंड में आपसे पूछना चाहूंगा, पूरी दुनिया का मीडिया इस टाइम खबर सुना रहा है कि 102 फौजी जो है ना उनकी मार दिए गए, उनकी जानें चली गई। ट्विटर ये बता रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया ये, पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया ये खबर नहीं बता रहा। मैं पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को कहना चाहूंगा कि अपनी आवाम को तो सच बताएं, अपने लोगों को सच बताएं कि ये वाकया हुआ है। देखिए, पूरी दुनिया ये बात बता रहा है, अमेरिका का मीडिया ये बता रहा है, ट्विटर ये बता रहा है, हिंदुस्तान के मीडिया ये बता रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान का मीडिया ये नहीं बताता जो साहब। तो ये भी ज्यादती है, अपने लोगों के साथ ज्यादती है। तो सिर्फ ये बताया जा रहा है जी 23 लोगों को मार दिया गया, या वो पाकिस्तान की फौज की झड़पें हो गई, उसमें हमने 22 जो है ना दहशतगर्द मार दिए। देखे, वो दहशतगर्द है या फ्रीडम फाइटर है, ये तो अब पाकिस्तान के अदारे बता सकते हैं ना। तकरीबन 33 लोग जो हैं वो मारे गए हैं, और कहने में ये आ रहा है कि बलोच जो दहशतगर्द जमातें हैं BLA,
उसने गाड़ियों से लोगों को उतार के उनके आईडी कार्ड चेक करके, और जब ये देखा कि ये पंजाब से हैं तो उनको गोली मार के कत्ल कर दिया गया। तकरीबन 30 से 40 दहशतगर्द हैं। मैं इस पर बात करना चाहता हूँ कि क्यों बलूचिस्तान की ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये क्यों पंजाबियों को कत्ल करते हैं, ये क्यों फ़ौज पे हमले कर रहे हैं। क्या आज भारत को ज़रूरत है पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की? क्या आज भारत चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वो उसके ऊपर हम हमला करके उसकी कोई नुकसान पहुंचाएं? ज़रूरत ही नहीं है। जब यहाँ पे लो पेड सस्ते दहशतगर्द आपको मिल जाएं तो आप क्या समझते हैं इन सस्ते दहशतगर्दों की मौजूदगी में किसी मुल्क को किसी दूसरे मुल्क पे हमला करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसमें कौन सी ज़रूरत है उनको हमला करने की? मसला क्या है? बलूचिस्तान के अंदर ये जो मिलिटेंट्स हैं ये क्यों पंजाबियों को मारते हैं? वो पंजाबी जो अनआर्म्ड है, जो मज़दूर है, जो गरीब है, जो कि रोज़गार की तलाश में घूम रहा है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर 4 सूबे हैं, गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है। लोगों को फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। मैंने देखा है गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान, हर बंदा इस्लामाबाद आता है, काम करता है, रावलपिंडी जाता है, लाहौर जाता है, कराची जाता है, काम करते हैं। किसी को कहा गया होगा कि चलो भाई बलूचिस्तान चलो, वहाँ पे जॉब है, कारोबार है। लेकिन कई 100 ऐसे पंजाबियों को, मैं लफ्ज़ पंजाबी कहूँगा, कत्ल कर दिया गया बलूचिस्तान के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ द एथनिसिटी की बेस पे कत्ल किया गया। वो इसलिए क्योंकि उनके लिए बड़ा आसान है। उन्हें क्या पंजाबियों को मारो, इन्होंने मारो, ठीक है जी। मारते क्यों हैं? एक तो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक उनकी अब एक पॉलिटिकल विंग भी बन चुकी हुई है। मैं उसको पॉलिटिकल विंग कहूँगा, मुझे कोई आर नहीं है। जो बलोच यकजहती कौंसल है या कमेटी है, महारंग बलोच जो है वो प्रोटेस्ट करती हैं हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ। बहुत सारे उनके मुतालबे जो हैं वो जेन्युइन हैं, जिसमें बलूचिस्तान अंडर डेवलप रह गया है, बलूचिस्तान की तालीम ठीक नहीं है, बलूचिस्तान के अंदर जो बहुत सारे सियासतदान बैठे हुए हैं वो फैसले नहीं करते जो बलूचिस्तान की आवाम को है होना चाहिए। बलूचिस्तान के अंदर मिसिंग पर्सन का केस इश्यूज़ क्यों बने? उनके बहुत सारे जेन्युइन मसले हैं जिनको वाकई एड्रेस करना चाहिए। अगर मैं कहूँगा कि महारंग बलोच का कोई जेन्युइन मसला नहीं है तो दैट विल बी अनफेयर। लेकिन महारंग बलोच से हमें यह गिला है कि जब बात आती है पंजाबियों को कत्ल करने की तो वो इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करती, कोई स्टेटमेंट नहीं देती।